ये हमारा एजेंडा सिर्फ केस को अपने फेवर में करने का नहीं, बल्कि केस खत्म करना। इस केस से हमें बाहर निकलना है और ये तब हो पाएगा जब सौमेंद्र के परिवार वाले खुद इस केस को वापस ले लें। ऋषभ, 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 तुम इस केस को लेके इतने परेशान क्यों हो रहे हो? उस दिन जो भी हुआ वो हो गया। तुम इतना अफसोस क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो अपना सर फक्र से ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो। लेकिन हाँ, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ये केस वापस हो जाना चाहिए। ठीक है चाची जी, जल्द से जल्द मैं उनसे केस वापस करवा के रहूंगा। फिर से झगड़ने आई हो क्या तुम? देखिए, मैं आपसे कोई झगड़ने नहीं आई हूँ यहाँ पर। तो नुकसान की भरपाई करवाने आई हो। वहां तुमने हमको इतना तंग किया और उसके बाद भी तुम्हें सैटिस्फैक्शन नहीं हुई कि यहाँ उठ के चली आई हो। देखिए, गलती आपकी थी, आपकी वजह सुनिए से सुनिए, एक मिनट, ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? हम इसे जानते नहीं है ऋषभ, लेकिन थोड़ी देर पहले मुलाकात जरूर हुई है। मुझ जैसी अकेली औरत की मदद करने के बजाय ये लड़की उस हवलदार की मदद कर रही थी। हमें तो एक्चुअली एक बार ये शक होने लगा कि कहीं ये दोनों मिले हुए तो नहीं। ये लड़की जानबूझ के गाड़ियों के सामने आती है और वो हवलदार उन अमीर लोगों से पैसे ऐंठता है। ऋषभ, तुम तो जानते ही हो ना, अमीर लोगों से कोई भी किसी भी तरह पैसे ऐंठने की कोशिश करता रहता है। अरे नहीं चाची, ऐसी नहीं है, आपको गलतफहमी हो रही। तुम्हें कैसे पता कि ये कौन है और कैसी है? नहीं, मैं एक्चुअली इन्हें जानता हूँ। तुम इसे जानते हो? जी, मैं इन्हीं के घर पर पेइंग गेस्ट रहता हूँ। पता ना यार, सरोजनी माफी मांगने गई भी है कि न, और गई भी होगी तो को माफी मिली भी होगी कि ना मिली होगी, कुछ समझ ना आ रहा हमको। दिमाग को ठंडा होने में टाइम लगेगा। इससे पहले कि चाय ठंडी हो जाए, पी लीजिए। अरे यार, यहाँ हमारे दिमाग की नस फटी पड़ी है और तुमका चाय की पड़ी है। बताओ क्या होगा, वो मांगी होगी कि नहीं? टेंशन तो हमको भी हो रही है। तुमका क्या टेंशन है? इतना बड़ा 4 तोले का हार पहना हुआ है तुमने और टेंशन लिए घूम रही हो। बताओ, आपको हार की पड़ी है और हमको एडवांस की टेंशन हो रही है। वो हार के बदले तो हम 3 साड़ियां खरीदे हैं। हाँ, वही टेंशन हमको है। हाँ, तो साड़ी कर 1 2 3 7। तो कहूँ आपको, आप ठीक तो है? हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनो। अगर तुम चाहती हो कि हम मर जाएं, तो साफ साफ बोल दो, हम खुदकुशी कर लेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे बार बार ऐसे मत किया करो, हमको हार्ट अटैक आ गया, हम मरने वाले हैं। अब जोर से खांसिए। हाँ, खांसिए। पैसा होने मामा, पैसा हमारा खा गई। शांत हो जाइए। अरे हमने 3 साड़ियां का ले ली, आपने तो तीनों त्रिलोक सर पे उठा लिए। आप ये भी तो सोचिए कि हमने 3 महीने से एक रुमाल भी ना खरीदा, फगुना में भी ना। हमारी बात सुन, हम कुछ ना जानते। अभी कभी जा, हमारा पैसा लेके आ, हमारे हाथ पे रख, बात खत्म। बस पैसा आ गई हमरा, ये भगवान है। सपना, पैसा दे। हेलो, ओ सपना,
सपना, अरे यार ओ सपना, पैसा तो दे के जा, हमारा खा गई। ओ सपना, सपना, वो भी पैसा हमारा कहाँ है? चक्कर आएगा बता। अरे चक्कर वो वाली खुशखबरी तो ना है। आप कौन है? ये हम कहाँ गए? अरे हमें भास्कर दुष्यंत। अच्छा, मतबल साड़ी वापस करने की बात कही तो तुम्हारी याददाश्त चली गई। क्या बात है भगवान। ये अब यार ये आप क्या कर रहे हैं? हमारी बात सुनो ध्यान से। तुम्हारी याददाश्त आई चाहे ना आई, चाहे 30 से आई चाहे बिल्कुल आई, अभी क्या अभी जाओ साड़ी वापस करो और पैसे लाके हमारे हाथ में रख दो। खबरदार। तुम अंदर ना आ सकती। ऋषभ जी कहाँ हैं? माफी मांगी उनसे। अरे उसको घर के अंदर तो आने दो। नहीं, जब तक ऋषभ जी ये घर में ना आएंगे ये घर में अपना कदम भी ना रख सकती है। पहले ऋषभ जी आएंगे उसके बाद ये घर में घुसेगी। लेकिन भास्कर भैया, मैं गई तो थी उनसे मिलने, माफी भी मांगी। मतबल वो आ रहे हैं ना घर में। अरे सरोजनी ने माफी मांगने का काम कर लिया है ना, फिर काहे दोष दे रहे हो इसे? अब वो वापिस आए ना आए ये उसकी मर्जी है, इसमें सरोजनी क्या कर सकती है? हटो हटो इधर हटो, अंदर आने दो उसे। आओ बेटी आओ। माम बता रहे हैं जब तक ये लड़की घर में है ना ये घर का कुछ ना हो सकता। बुला लो, आ जाओ आओ आ जाओ। आओ बेटी। अरे पता नहीं इसने माफी मांगी भी है कि ना, कोई देखने गया था। अब चाची क्या करने वाली है? आखिर उस सरोजनी और उसके परिवार के साथ क्या करना चाह रही है? जी मैं देखता हूं। इमरान अंदर आ जाओ। जो काम हमने आपको बताया है वो हर हाल में हो जाना चाहिए। चाची ने इसे यहाँ क्यों बुलाया? इसके यहाँ आने का क्या मतलब हो सकता है? तुम अपने परिवार की बिल्कुल फिक्र मत करना, हम उनका ख्याल तुमसे बेहतर रखेंगे। मैं आपका काम कर दूं। गुड, बैठो रुकिए। ये है आपका एडवांस और बाकी के पैसे काम होने के बाद। चाची जी आपने क्या काम बताया इसे? और आपने इसे इतने पैसे क्यों दिए? यू विल कम टू नो। चाची जी कहीं आप सरोजनी और उसके परिवार वालों को धमका तो नहीं रही है ना? अगर आप ये कर रही है ना तो मैं कह रहा हूँ आपसे ये उल्टा भी पड़ सकता है। ऋषभ, हम जो भी करेंगे तुम्हारी भलाई के लिए करेंगे, मगर बस अब तुम देखते जाओ कि सरोजनी और उसके घर वाले ये केस कैसे वापस लेते हैं। आपको अपना एडवांस मिल जाएगा, बस हमें थोड़ी और मोहलत दे दीजिए। ऋषभ को एडवांस नहीं चाहिए क्योंकि ऋषभ अब यहीं रहेंगे। ये प्यार सरोजनी और उसके परिवार की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि हम यहाँ इसलिए रहने आए हैं ताकि सरोजनी और उसके परिवार से ये केस वापस करवा सके।